पिछले एपिसोड में हमने देखा हेला और ब्लैक ऑर्डर एनहाइलस के पास से थैनोस का सर ले जाते हैं ताकि वो थैनोस को वापस से उसकी बॉडी के साथ रिजरेक्ट कर सकें। लेकिन इरोस की टीम अभी भी ब्लैक ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस ना करके बल्कि गमोरा को ढूंढने के लिए लगी है और गमोरा की छानबीन में वो रिचर्ड राइडर यानी कि नोवा को पकड़ लेते हैं। पर नोवा मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन नोवा का भागना तो नेबुला की एक चाल का हिस्सा था ताकि वो रिचर्ड को ट्रैक करके गमोरा को ढूंढ सके। वहीं गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में ग्रूट को गमोरा की फिक्र हो रही है क्योंकि इरोस की टीम गमोरा को यूनिवर्स में शिकारी भेड़ियों की तरह ढूंढने में लगी है, जिस वजह से वो सभी लोग अब हाफ वर्ल्ड जाकर गमोरा को सेव करने का फैसला लेते हैं। तो गाइस, यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अगर आपने इससे पहले एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन पर पूरी प्लेलिस्ट आपको शो हो रही होगी, आप वहां से एपिसोड 1 से इस सीरीज को देख सकते हैं। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाफ वर्ल्ड ये वो जगह है जहां पर कभी रॉकेट के पूर्वज रहा करते थे और यहीं पर आखिरी बार गमोरा की लोकेशन को ट्रैक किया गया था। पर अब इस जगह पर राइडर शिप आ चुकी है। ग्रूट शिप में सभी लोगों से कहता है तो आखिर हम उस जगह पर आ ही गए जहां पर गमोरा है, इसलिए थोड़ा चौकन्ने रहना तुम लोग, क्योंकि इस टाइम गमोरा का दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है। बीटा रेबिल कहता है हाँ हम जानते हैं गमोरा को, वो बस एक लड़की ही तो है, वो मेरे स्ट्रॉम बेकर के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी एक गोली सीधा बीटा रेबिल के सर पर आकर लगती है। वो तो बीटा रेबिल एसगार्डियन हेलमेट की वजह से बच गया, वरना आज बीटा रेबिल की खोपड़ी यहीं पर खुल जाती, क्योंकि ये शॉट गमोरा की गन से निकला था जिसने उन्हें यहाँ आता हुआ देख लिया था। और जब गमोरा अपना नेक्स्ट शॉट लेने को होती है तो वो सामने से स्ट्रॉम बेकर को आता हुआ देखती है और जब तक गमोरा खुद को संभाल पाती कि स्ट्रॉम बेकर गमोरा की गन को तोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता है, तब बीटा रेबिल बोलता है देखा मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और फिर बीटा रेबिल स्ट्रॉम ब्रेकर को अपने पास बुला लेता है और यही बिल की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने गमोरा को कम समझा था, क्योंकि गमोरा को थैनोस की बेटी कहा जाता है। गमोरा स्पेस की सबसे खतरनाक छोरियों में से एक है और जैसे ही स्ट्रॉम बेकर बीटा रेबिल के हाथ में आता है कि तभी बूम, गमोरा ने बीटा रेबिल के हैमर पर पहले से ही एक्सप्लोजन्स लगा दिए थे। तब बिल कहता है इम्प्रेसिव, तो इसीलिए गमोरा को खतरनाक औरत कहा जाता है। लेकिन तभी ग्रूट गमोरा को पकड़कर बोलता है गमोरा तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब तक ऐसे ही गार्जियंस को मारती रहोगी। जिस पर गमोरा कहती है क्या अब ये घोड़ा भी गार्जियन की टीम में शामिल हो गया है? ओह अच्छा समझी, लगता है पीटर ने नई टीम बना ली है। मैंने तो उस पर हमला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा ये लोग रॉकेट को नुकसान पहुंचाने आए हैं। जिस पे ग्रूट कहता है ग्रूट ने गमोरा को बहुत मिस किया, तो गमोरा भी कहती है कि मैंने भी ग्रूट को बहुत मिस किया। तब बीटा रेबिल कहता है अब इन दोनों का लाड़ प्यार हो गया हो तो हम कुछ काम की बात कर लें। तब गमोरा कहती है लेकिन ग्रूट तुम यहाँ पर आकर कर क्या रहे हो, मैंने तुम सबको दूर रहने के लिए कहा था ना। ग्रूट जवाब देता है सुनो गमोरा, तुम्हें अब यूनिवर्स में बहुत से लोग मारना चाहते हैं। थैनोस ने अपनी आखिरी विल सुनाई जिसमें उसने बताया कि थैनोस ने अपनी कॉन्शियसनेस किसी में पहले ही अपलोड कर दी थी, इसलिए अब तुम्हें इरोस की टीम पागलों की तरह शिकारी भेड़ियों के जैसे पूरे यूनिवर्स में ढूंढ रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थैनोस की कॉन्शियसनेस तुम्हारे ही पास है, इसलिए हमें तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। और रही बात रॉकेट की तो वो यहाँ पर सेफ रहेगा। तब हम देखते हैं कि रॉकेट एक झोपड़ी से उन सभी को जाता हुआ देख रहा है। तब गमोरा शिप में आते हुए कहती है ये शिप कुछ बदली हुई सी नहीं लग रही है। तब ग्रूट बताता है कि इस शिप का नाम अब राइडर हो गया है, पीटर ने मिलानो नाम को बदल दिया। गमोरा कहती है ओह तो पीटर ने इतना कुछ बदल दिया है। तभी वहां पर पीटर आता है तो गमोरा कहती है पीटर तो तुमने इतना सब कुछ बदल दिया। इस पे पीटर कहता है हाँ ये सब कुछ अब वैसा नहीं रहा है जैसे कभी ये हुआ करता था। खैर मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं तुम्हें इन हथकड़ियों में बांधने वाला हूँ। देखो अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम कुछ और भी बड़ी मुसीबत क्रिएट करो, इसलिए इसे चुपचाप अपने हाथों में पहन लो। गमोरा पीटर को समझाने की कोशिश करती है कि उसने पीटर को क्यों मारा था, लेकिन पीटर दिल पर चोट खाए आशिक की तरह उसकी एक भी बात नहीं सुनता।
गमोरा पीटर से सॉरी कहने ही वाली होती है कि तभी शिप में एक बड़ा धमाका होता है। पीटर ग्रूट से पूछता है कि क्या हम पर किसी तरह का हमला हुआ है, तो ग्रूट बताता है ऐसा लगता है कि हमारी शिप से कोई चीज आकर टकराई है। तब वो सभी लोग उस एरिया की तरफ भागते हुए जाते हैं जहां पर कोई चीज आकर टकराई थी। तब वो देखते हैं कि नोवा वहां पर बुरी हालत में पड़ा होता है। नोवा कहता है पीटर मुझे माफ करना कि मैं ऐसे शिप में आया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करने के लिए आया था। लेकिन ये क्या, गमोरा तुम्हारे साथ है? ओह नो, ये नहीं हो सकता। और तभी नोवा को ये समझ में आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है यहाँ पर आकर, क्योंकि ग्लेडिएटर की पूरी टीम वहाँ पर नोवा का पीछा करते हुए पहुँच चुकी होती है। ग्लेडिएटर उन सबसे बोलता है गार्जियंस, हम यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आए हैं, हमें बस गमोरा दे दो और हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। जिस पे पीटर ग्लेडिएटर से कहता है तुम जरा मुझे ध्यान से सुनो, मेरा मूड अभी बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए तुम लोग मेरी शिप से दूर ही रहो तो ही अच्छा होगा। ग्लेडिएटर कहता है पीटर तुम पागल मत बनो, हमने पहले ही ये देख लिया है कि तुम्हारी शिप का डिफेंस सिस्टम बहुत वीक है, इसलिए तुम लोग हमारा सामना नहीं कर सकते हो। तब पीटर अपना हेलमेट पहनते हुए कहता है कि उसे हथियार की क्या ज़रूरत है जब यार ही उसका खलनायक हो। तो ग्लेडिएटर अपने लेजर बीम से पीटर के शिप पर अटैक कर देता है, जिससे पीटर की शिप डिसबैलेंस होते हुए नीचे गिरने लगती है। पीटर ने बहुत बड़ी गलती की थी कि वो बिना वेपन के सीधा ग्लेडिएटर से भिड़ गया और इसका खामियाजा अब पूरी टीम को चुकाना पड़ सकता है। लेकिन पीटर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसने सारी जिंदगी स्पेस में गुजारी है, इसलिए वो तुरंत ही इस सिचुएशन को संभालने के लिए ग्रूट को पास के प्लेनेट पर शिप को लैंड कराने के लिए कहता है और इस काम में बीटा रे बिल भी उनकी मदद करता है। लेकिन गार्जियंस की मुसीबत अभी कम नहीं हुई थी, क्योंकि ग्लेडिएटर की टीम उन पर हमला करने के लिए आ गई होती है। तब बीटा रे बिल अपना स्टॉर्म ब्रेकर ग्लेडिएटर की तरफ फेंकता है, जिसे ग्लेडिएटर पकड़ लेता है, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है, क्योंकि ग्लेडिएटर स्टॉर्म ब्रेकर के लिए वर्दी नहीं था, जिससे अब वहां पर अब एक डेडली बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन शिप में बैठी गमोरा अपने दोस्तों को उसकी वजह से मरता हुआ नहीं दे सकती थी, इसलिए वो अपनी हथकड़ी को तोड़ने लगती है। वहीं बाहर अब सभी गार्जियंस की हालत अब खराब हो चुकी थी। नेबुला तो अब बस पीटर को मारने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था कि आज ये सभी गार्जियंस गमोरा की वजह से मारे जाएंगे। लेकिन तभी नेबुला को एक गोली आकर लगती है और फिर एंट्री होती है हमारी फूलन देवी की, जो अपनी गन के साथ उन सभी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देती है। गमोरा को इस तरह से सबके सामने देख के पीटर घबरा जाता है, क्योंकि ग्लेडिएटर की टीम को अभी तक ये नहीं पता था कि गमोरा उनके साथ है। पर अब जब गमोरा सबके सामने आ गई है तो पीटर ये चीज़ समझ जाता है कि ये लोग गमोरा को वहां से ले जाएंगे, इसलिए पीटर गमोरा पर गुस्साते हुए उसकी तरफ भागता है कि गमोरा को वहां पर नहीं आना चाहिए था। पर तभी नेबुला गमोरा की तरफ फायर कर देती है, जिसे अपना सच्चा आशिक बीच में आकर रोक लेता है। ये देख के सभी गार्जियन चिल्लाते हैं पीटर, क्योंकि वो गोली गमोरा के लिए थी जिसे पीटर ने अपने ऊपर ले लिया था। गमोरा कहती है नहीं पीटर, तुम नहीं मर सकते हो, यहाँ आज मुझे मरना था, तुम्हें नहीं। पीटर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? पीटर तुम आंखें खोलो, पीटर तुम नहीं मर सकते हो। लेकिन पीटर अब शांत पड़ा था, उसने अपने प्यार के खातिर अपनी जान तक दे दी थी। ऐसा लग रहा था कि पीटर अब सच में मर चुका है। द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड, जिसके जोक्स और स्टाइल के सब दीवाने थे, आज वो इतना चुपचाप पड़ा था कि उसकी सांसें भी किसी को नहीं सुनाई दे रही थीं। और क्या यही थैनोस के दामाद यानी कि पीटर का अंत है? इसके आगे की कहानी हम इसके अगले एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, आप अपनी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। तो पीटर ये चीज़ समझ जाता है। अरे यार आंटी, काहे अभी कपड़े धुल रही हो यार? ओहो, इनसे कोई वॉशिंग मशीन बंद करवाएगा?